आपके साथ मैं अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने सोचा था कि मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं करूँगी। बट मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ या फिर कहीं से भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचानी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे नीम करोली बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा मिरेकल जो मैंने उस रात महसूस किया था। नीम करोली बाबा ने साक्षात मुझे अपने होने का संदेश दे दिया था। हाय गाइस, माई सेल्फ आस्था और मैं अपने चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस। सो अगर आप मुझसे प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो या किसी भी प्रकार की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हम सब लोगों ने नीम करोली बाबा के बारे में सुना हुआ है, आप लोगों ने भी सुना है। मैं भी पहले इनकी स्टोरी सुनती थी, इनके चमत्कार सुनती रहती थी, लेकिन जब ये चीज़ें मेरे साथ खुद हुई तब मुझे एहसास हो गया कि इनकी शक्तियाँ कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित हुई थी वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने भी इन चमत्कारों को, उनकी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में महसूस किया है। सो कमेंट करो अपनी शॉर्ट स्टोरी ताकि लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो पाएँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बात ये तब की है जब मैं इंदौर गई थी। इंदौर में मैंने कुछ टाइम बिताया, उसके बाद मैंने और मेरी फैमिली ने सोचा कि उज्जैन जाते हैं। सो हम लोग उज्जैन चले गए। उज्जैन से बाबा महाकाल के दर्शन के बाद रात के 9 बज चुके थे। 8:30-9 बजे का समय था। मुझसे मेरी फैमिली बोली कि हम उज्जैन में स्टे कर लेते हैं, लेकिन मेरा हेडेक इतना तेज़ था कि मुझे यहाँ पे रुकने का, बिल्कुल स्टे करने का मन नहीं था। बाबा महाकाल के दर्शन तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के बावजूद भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होने लगा था। मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब मुझे घर ही जाना है क्योंकि मुझे वहीं पर रिलीफ मिलेगा। तो मैंने अपनी फैमिली से कहा, नहीं, हम स्टे नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट घर चलते हैं। सो जब हम लोग उज्जैन से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो बहुत 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 ज़्यादा रात हो चुकी थी क्योंकि रात का ट्रैवल था और हम सब उस गाड़ी में सिर्फ फीमेल्स थे। यस, ऑफ कोर्स हम सब फीमेल्स थे जिन्होंने महाकाल जाने का प्लान किया था। इतना ज़्यादा अंधेरा, हाईवे रोड, चारों तरफ कोई भी इंसान नहीं थे। मुझे इतना इतना डर लगने लगा था और वो मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ कि क्यों मैंने अपनी फैमिली से मना किया कि मुझे यहाँ पे उज्जैन में नहीं रुकना है, मैं रात को ही अपने घर के लिए निकलूँगी। और लिटरली जो एक्सपीरियंस मैंने उस रात अपनी लाइफ में फ़ील किया, वो एक्सपीरियंस एक मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। वीडियो को एंड तक सुनना। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस रात उज्जैन के किसी होटल में रुक लेना था और सुबह निकलना था अपने घर की तरफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहता है भगवान, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल में डालता है। और मैं समझ गई थी कि मेरा दिमाग उस टाइम क्यों नहीं चला रुकने के लिए। हम लोग उज्जैन से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। हाईवे में पूरा अंधेरा था। रात के 2 या ढाई बज रहे थे। मैं थोड़ा सा सो रही थी, थोड़ा सा जाग रही थी, थोड़ा गाने सुन रही थी, थोड़ा यहाँ वहाँ देख रही थी। लेकिन एक डर जो मन में था मेरे कि अगर रात में किसी ने गाड़ी रोक ली और हम फीमेल्स हैं, अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे बीच रास्ते में? हाईवे, कोई नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ अंधेरा, एक लाइट तक नहीं थी उस हाईवे में। जब हम लोग जा रहे थे तब मेरे मन में सडनली विचार आया बाबा नीम करोली का। मैंने उनसे कहा, बाबा मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे सुरक्षित मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, हम सबको सुरक्षित घर तक पहुंचा दीजिए उस रात। और ये प्रेयर मैं करके, बाबा नीम करोली जी प्लीज़ मेरी सुरक्षा कीजिए, हम सबकी सुरक्षा कीजिए, हम सबको सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि रात के अंधेरे में गाड़ी की स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि रोड कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। जो लोग रात में हाईवे से सफ़र करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। तब मैंने ये प्रेयर करी और सिर्फ बाबा नीम करोली को बोला कि हम लोग को सेफ्टी दीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। और फिर जो मुझे गूज बम्स आए और लिटरली अभी ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने में, अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शेयर करने में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। जैसे ही मैंने ये प्रेयर करी, मुझे 5 से 10 मिनट बाद ऐसा लगा कि कार के ऊपर कोई चीज़ बैठ चुकी है। कार के ऊपर कोई
ऐसी शक्ति विराजमान हो चुकी है कि मेरा डर उस समय ख़त्म हो चुका था। मैं रिलीफ महसूस कर रही थी। और लिटरली गाइस, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं आप लोगों के साथ। ये सक्सेस स्टोरी, ये चमत्कार, इसको मैं क्या नाम दूँ? मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को साथ क्या शेयर करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस रात मैंने साक्षात भगवान को महसूस कर लिया था। मेरी कार के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि कोई बैठा हुआ है और हम लोगों की सुरक्षा कर रहा है। वो डर मेरे मन से तुरंत जा चुका था। वो नीम करोली बाबा थे। मैंने बाबा की शक्ति को महसूस किया था। मैंने महसूस कर लिया था कि साक्षात हनुमान जी आ चुके हैं रक्षा करने के लिए। अब डरने की बात नहीं है। अब तुम सुरक्षित अपने घर जा सकती हो आस्था। मैंने अपने मन में ये कहा और मैं हेडफोन लगा के सो गई। और ठीक 5:30 बजे गाड़ी मेरे घर के आगे थी। गाइस, वो रात इतनी डरावनी रात थी। आप खुद इमेजिन करो, फीमेल्स हैं कार में, हाईवे में कोई नहीं, और थोड़ा तो डर लगेगा। मैंने सबकी सुरक्षा के लिए दुआ करी और महसूस कर लिया कि चमत्कार जीवन में होते हैं। इससे पहले मैंने बाबा नीम करोली के चमत्कार सिर्फ सुने थे, अपनी असली ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन बाबा ने अपने होने का सबूत दे दिया। जय नीम करोली बाबा। गाइस, कमेंट ज़रूर करो। और ये सक्सेस स्टोरी और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। और जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ ना, एक बार सच्चे मन से नीम करोली बाबा की मदद मांगना। बाबा आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।